सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आज फिर एक नई सुबह में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम। ठंडी ठंडी हवा के साथ हमारे पौधों की ये मुझसे प्यार करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे मम्मा। ये है मौसम। बज रहे हैं सुबह के 7। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और अब हम पियेंगे गर्म पानी और थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद बनाएंगे खाना वाना नहा धोआ के। सेट करेंगे हम 2 बार 20 बार, यानी कि 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 इसी तरह से और भी सारी एक्सरसाइज करेंगे हम। उसके बाद चलते हैं छत पे, आपको दिखाते हैं छत का नज़ारा। सात बजते ही धूप अपनी चरम सीमा पे, इतनी तेज धूप, हवा चल रही है बहुत अच्छी। तो मौसम भी अपना भी फ़िलहाल तो अच्छा है। फ्लावर्स खिले हुए हैं, हमारे रोज़ खिले हुए हैं। इधर ये वाला ना गुच्छे वाला रोज़ है, इसमें इकट्ठे 4-5 रोज़ खिलते हैं। इधर हमारी ये नीम की बेल, गिलोय, ये वाले पौधे देखो दोस्तों, इस पे कितने छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल आ रहे हैं। देखिए, मुझे धूप में कुछ नहीं दिख रहा है। और ये है हमारा मोगरा, ये हमारा चंपा, इस पे भी आ रहे हैं फूल चंपा पे, ये देखो। और ये हमने, हमारे बंदर तोड़ गए थे इस गमले को, तो हमने ये इसी के पीछे ऐसे ही डाल दिया था, मिट्टी छोड़ दी थी बस। और 1-1.5 महीने बाद भी लगाया है, तो अच्छे से सरवाइव कर गया, बहुत अच्छे से। हमारे हम बंदर और पतंग वाले बहुत हैं, जो पतंग उड़ाते हैं ना, वो उनके मंजे से सारा ख़राब कर देते हैं हमारे पौधे। ये देखिए हमारे छत का नज़ारा। जहाँ जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ वहाँ तक फूल नज़र आएंगे, पौधे। ये इधर हमारी सारी बोगनवेल वगैरह लगी हुई हैं। इधर पीली, ऑरेंज, रेड, वाइट कन्नीर। वैसे तो मैं दिखाती रहती हूँ आपको। ये देखो हमारा ये वाला पौधा कितना बड़ा हो गया। और ये मैंने सोचा था ये हमारा बेलपत्र अब सूख गया, लेकिन इस पे दोबारा से पत्ते आ चुके हैं। इधर ये हमारा मधुमालती का पौधा, जिस पर फिर से पत्ते आ चुके हैं, जो हमने सोचा था कि अभी सूख जाएगा, लेकिन नहीं सूखा। और ये हमारा वो है छोटे छोटे संतरे वाले जो आते हैं, नारंगी, लेकिन इस पर अभी तक मतलब पहले जब हमने लगाया था बहुत सारे फल आए थे, उसके बाद अभी पिछले साल से फल नहीं आया इस पर। यहाँ से बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया हमने नींबू। इस पर बहुत सारा नींबू आता है दोस्तों, बहुत सारा फूल आता है, लेकिन बंदर नहीं छोड़ते। बंदर इसकी टहनियाँ पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हैं। तो हमारे देसी गुलाब पे भी गुलाब खिल चुका है। यहाँ हमारी अंगूर की बेल भी लहरा रही हैं, ये देख सकते हैं आप। ये रही, ये हमारा कन्नीर है वाइट। और ये यहाँ लग चुका है, इसमें शहतूत का पौधा अपने आप आगे आगे। ये हमारी बोगनवेल पीच कलर की,
ये हमारी पर्सलन, ये बड़े बड़े हो गए। इनको कितने से लाए थे हम छोटे छोटे गमले में, ये इतने बड़े बड़े हो गए। ये देसी गुलाब पे हमारे गुलाब खिल चुका है। और इस वाले पे आते हैं जब बारिश पड़ती है बहुत सारे पिंक कलर के फ्लावर। और पिंकी तो आते हैं छोटे छोटे रेड, डार्क पर्पल कलर के आते हैं दोस्तों ये वाला कलर। ये छिपकली का पौधा है जिसपे आते हैं ऑरेंज कलर के फ्लावर, लेकिन इसे हमारे यहाँ लगे हुए कम से कम 4 साल हो गई हैं, अभी तक इस पे एक भी फूल नहीं आया। पता नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि ये छिपकली वाला पौधा है, क्योंकि दीवार पे ऐसे चिपक गया जैसे छिपकली चिपक जाती है। ये हमारी येलो कलर की बोगनवेल, फ्लावर हैं इस पर फिलहाल, पत्ते कम है। ये इतनी बढ़ गई हैं, इतनी लंबी लंबी, इनकी कटिंग करवानी पड़ेगी। कटिंग करेंगे हमारे पतिदेव, है ना। और ये देखिए ये इनकी मेहनत सुबह सुबह की, कम से कम 1-1.5 घंटा ये यहाँ पे घूमते हैं, पौधों को पानी देते हैं। इनका काम बढ़ाती हूँ मैं। पौधे लेके आए थे ये मेरी खुशी के लिए, पानी लगाना पड़ता है इनको। ये हमारा खुद से जो हमारे घर में जो नीम था ना, उससे ये नीम निकला है, तो बड़ी खुशी होती है कि हमारा घर का पौधा है ये। हमारा बड़ा वाला नीम का पौधा था, वहाँ से इसमें से वो निकले थे बीज, वहाँ से ये पैदा हुए थे हमारे यहाँ। देखो ये कि बोरी छिपकली का प्लांट हो रहा, लेकिन इन पे फूल नहीं आते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये हमारा मदर प्लांट है, बहुत सुंदर प्लांट है। इसमें से हमने बहुत सारे पौधे बनाए हैं, वहाँ रखे हैं, वो देखिए वो रखे हैं सारे नीचे वाले छत पर रखे हैं, वो रखे हैं सारे में। ये दिख रहा है सारे में लगा। हाँ अभी तक तो बंदर तोड़ गए होंगे, आ तो रही है किल्ली, ये आ तो रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा। बंदर बहुत नुकसान करते हैं हमारा। ये वाली अरे ये वाली ये सूखी है, ये ताजी है। ये वाली सूखना तो नहीं चाहिए। ये एक पौधा है, इसका नाम भूल गई मैं फिलहाल। इसका नाम क्या है? इसका नाम भूल गई मैं। नाम मुझे सबके पता है, पर मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है। मैंने बोला था ना मुझे अखरोट खाने पड़ेंगे, मुझे याद आ जाएगा तो मैं बताऊंगा। ये हमारा हिबिस्कस गुड़हल हमारे यहाँ सारे कलर के थे, लेकिन बंदरों के एहसान के कारण हमारे 2 ही गुड़हल बचे हैं बस। सारे गुड़हल तोड़ दिए बंदरों ने, गमले तोड़ दिए, पौधे सूख गए। और ये हमने एक लगवाया था चाइनीज़ अमरूद का पौधा, ये वाला, इस पे आज तक अमरूद ही नहीं आए। उसने जो लगा के गए थे, उन्होंने जो दे के गए थे पौधा, हमने ऐसे ही लिया था बाहर से, तो उन्होंने कहा था कि इस पे 3 महीने के अंदर फल आ जाएगा। 4 साल से ज़्यादा ही हो गए इसको, लेकिन ये सूख जाता है फिर हो जाता है, फेंकते हम है नहीं इसको, लेकिन इसमें फल कभी नहीं आया अभी तक। जमीन में तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। और ये वाली जो है ना छिपकली की बेल, जो है इस पे फूल तभी आएंगे जब ये जमीन में लगेगी। और ये है हमारी लेमन ग्रास, जिसके होते हैं बहुत सारे फायदे। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, वेट कम करती है, शुगर में फ़ायदा करती है, और बहुत 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 बला 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 वाले फ़ायदे हैं। लेकिन हमारे घर में से कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, इसीलिए इसे हम यूज़ नहीं करते। एक बार हमने अपने पतिदेव को दे दी थी इसकी चाय बना के, तो इनको सर्दी हो गई थी। वो कैसे हुई ये पता नहीं चला, लेकिन ये पी थी, ये बैठ गया हमारे दिमाग में कि हाँ ये पी थी, ठंडी तो नहीं होती कहीं, तो इनको गले में तुरंत सर्दी खांसी और ये चीज़ हो गई थी। तो फिर उसके बाद हमने यूज़ नहीं करा। लेकिन लोग मार्केट से ख़रीद के लाते हैं इसको, इतनी बड़ी गड्डी आती है ये, कम से कम 50 रुपये की, और बहुत यूज़ करते हैं। और हमारे यहाँ से तो हमने काफ़ी लोगों को बांट दी है कि भैया सब लगाओ, सब यूज करो। हमारे यहाँ 4-5 गमले में हो रही है। हम लाए थे एक पौधा सिर्फ 50 रुपये का, 50 रुपये के पौधे से हमने इतने सारे पौधे बना लिए और सबको दे भी दिए। अपराजिता की बेल हमारे यहाँ इतनी सारी हो गई हैं। वाइट कलर तो हमने लगाया भी नहीं था, फिर भी हो गया। और ये देखो ये वाली कन्नेर, यहाँ पे जो प्लांट बेचने वाले आते हैं ना, वो इसको 150 रुपये में देते हैं, और हम नर्सरी से इसको 50 रुपये की लाए थे। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो नर्सरी में बहुत कम रेट है, और यहाँ पे जो आते हैं सेल करने वाले वो बहुत महंगे देते हैं।
ऐसा हमारे यहाँ है। इसमें कोई पौधा निकल दिया है। हाँ दोस्तों, अगर किसी को पौधे लेने हो तो हमारे संपर्क कर सकते हैं। हम अपने हस्बैंड का नंबर दे देंगे आपको, आप इनसे बात कर लेना। हमारे बहुत सारे पौधे हैं, कोई भी ब्रांड का पौधा चाहिए हो तो आप नीचे नंबर हम मेंशन कर देंगे, वहाँ कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। जो भी पौधा चाहिए वो आपको गमले के साथ आपको दे दिया जाएगा। नहीं, मजाक रही है, सच्ची बात है। अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है तो बस आपको जहाँ मंगवाना है वो खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, मतलब हमारे चार्ज के अलग, जो हमारे पौधे का चार्ज होगा उससे अलग। लेकिन पौधे आपको हर वैरायटी के मिल जाएंगे हमारे यहाँ। अजवाइन का पौधा देखो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में मिलेगा आपको। हमारे सामने अंकल जी के यहाँ भी पौधे बिक रहे हैं, वहाँ से चाहिए हो तो वहाँ से भी मिल जाएंगे। ये रही एक और हमारी काय की बेल, फिर भूल गई, अपराजिता की बेल। इस पे व्हाइट कलर के फूल आते हैं। और नीम गिरोए की तो हमने सूखी डंडी ऐसे ही डाल रखी थी, वो पड़ गई, फिर सूख गई, फिर अपने आप हो गई, इतनी बढ़िया हुई है। हाँ, इसका तो हमारे पास मदर प्लांट है। ये वाले पौधे किसी को चाहिए हो, ओनली ऑन 100 रुपीज़ एक पौधा। 100 रुपये में एक पौधा आपको मिल जाएगा। और बहुत अच्छे पौधे हैं गमले के साथ। और ये मेरा परम प्रिय पौधा, छोटा सा नन्ना सा, इस पे इतने बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। अडेनियम प्लांट। अडेनियम में हमने ये गलती कर दी कि हमें लेना चाहिए था वो बड़ा वाला जिसमें बीज निकलते हैं, उससे हमारे बहुत सारे पौधे हो जाते। हमने ले लिया ये बोन साइज, इससे हम दूसरा पौधा नहीं बना सकते। इसका जो बड़ा वाला पौधा आता है ना, उसमें निकलते हैं बीज, उससे बहुत सारे पौधे बनते हैं। और ये हमें नर्सरी वाले भैया ने बताया भी था, फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया, हमने ये ले लिया। हमने सोचा घर के लिए रखने के लिए चाहिए तो छोटा सही है। पहले हमारे यहाँ इतनी सारी तुलसी हुई थी अभी, लेकिन तुलसी नहीं है हमारे यहाँ। तुलसी 2 ही बची हैं, सारी तुलसी सूख चुकी हैं। लेकिन अभी उनकी जो मंजनी है वो हम डलवाएंगे, बच्चों से कहते हैं लड़कियों से डलवा दो, तो हम डलवाएंगे। थोड़ा मौसम बारिश वाला आ जाए तो फिर से हमारे यहाँ तुलसी बहुत सारी हो जाएंगी। और ये है हमारा मनी प्लांट, इस पे लटका हुआ है बहुत सारा मनी। इसकी वजह से जो हमारा नीचे वाला मनी प्लांट था वो किसी ने चोरी किया कि इनके यहाँ का मनी सब हमारे यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं। नीयत साफ तो मंजिल आसान। मनी प्लांट से कुछ नहीं होता दोस्तों, मेहनत से होता है। मेहनत कीजिए, खुद कमाइए। ये भी वही वाला पौधा है, जेड प्लांट, इसको जेड प्लांट बोलते हैं। ये हमारी रेन लिली है जिस पे बारिश में फ्लावर आएंगे। ये जेड प्लांट है, इससे भी कहते हैं ये घर में होता है तो बहुत सारा पैसा आता है। तो जिसको भी पैसा चाहिए हो हमारे यहाँ नंबर हम मेंशन कर ही देंगे आपको। हमारे पतिदेव से बात कर सकते हैं, ओनली ऑन 100 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे जेड प्लांट जितने भी चाहिए हो, क्योंकि हमारे यहाँ भर भर के पौधे लगे हुए हैं। ये वाला पौधा नहीं मिल सकता है, ये एक ही पीस है हमारे पास, बहुत सुंदर सा। मनी प्लांट मिल सकता है। मनी प्लांट किस किस को चाहिए? बड़े पत्ते वाला, ये है एलामांडा, इस पे आता है इतना बड़ा फ्लावर, इसको बोलते हैं ऑनियन कलर का। ये हमारे स्नेक प्लांट लगे हुए हैं, स्नेक प्लांट भी आपको मिल सकते हैं, जितने भी चाहिए हो आप ऑर्डर लिखवा सकते हैं। अब जा रहे हैं हम नीचे, बाय बाय, क्योंकि धूप हो गई है। बैठे बैठे ठंडी ठंडी हवा के साथ हमने कट कर ली है गोभी। हमारे साथ किया सब्जी वाले भैया ने फ्रॉड, एक गोभी हमारी सारी ख़राब निकली, इसमें इतने गंदे गंदे कीड़े हैं कि हमारे मन नहीं किया इसे काटने का। हमने बस एक फूल काटा है, बाकी एक फेंक दिया। पतिदेव कह रहे हैं फेंक दो, उसे बेकार है तो कोई ज़रूरत नहीं बनाने की। तो बस ये इतनी काफ़ी रहेगी। हमारे बच्चे सब्ज़ी खाने वाले ही नहीं, बहुत कम खाते हैं सब्ज़ी, पता नहीं क्या ही खाते हैं। दोस्तों यहाँ गर्म हो रहा है हमारा शुद्ध देसी घी। एक बार का हमने निकाल लिया क्योंकि इस बार हमारी मलाई ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। फिर हमारा गर्म हो जाएगा घी। रहते शहर में लेकिन खाते देसी शुद्ध है, जैसे गांव में सब खाते हैं। और ये सब है हमारे बड़े बूढ़ों की बदौलत, क्योंकि पहले मेरी मम्मी लाती थी दूध, वो भी प्योर, सामने भैंस का गड़ा हुआ। अब लाते हैं हमारे पापा जी दूध, तो उनके शिरे से हम शुद्ध साफ चीज़ें, मतलब दूध, घी, दही, मट्ठा हमारे यहाँ ऐसे ही रहता है जैसे गाँव में सबके यहाँ। अब तो गाँव में भैंस होने के बावजूद लोग दूध सारा बेच देते हैं, कुछ भी नहीं बचाते। लेकिन हम खरीद के अपने घर में सारी चीज़ें अवेलेबल रखते हैं, घी, दही, मट्ठा। हम कोई भी चीज़ मार्केट से नहीं लेते, क्योंकि मार्केट में सब्जियां वगैरह जो खा रहे हैं इन्हीं में इतना केमिकल खा रहे हैं। अब ये भी मार्केट से लेने लगे तो वही हो गया काम। और ये हमारी सुंदरता का राज, हमारे लंबे घने बालों का राज, जो सूख चुका है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमने ये खट्टे ले लिए थे 5 किलो,
और इसमें भी हमारे साथ हुआ था फ्रॉड। हमने सुबह ले लिए थे चुकंदर, कितने रुपए किलो लिए थे हमने, 20 रुपए किलो से हमें 30 रुपए किलो। और थोड़ी देर बाद एक और सब्जी वाले आए, वो दे के गए थे 10 रुपए किलो। बताओ, है ना फ्रॉड। तो तब से ये हमारे चल रहे हैं। 5 किलो ले लिए थे हमने। इसके साथ जाएगा टमाटर, आंवला। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, इस गोभी में है तो कुछ नहीं, वो वाली तो मैंने फेंकी दी, लेकिन फिर भी हम इसमें गर्म पानी का यूज़ करेंगे। सीजन में जो गोभी आती है वो अलग रहती है और ये अलग है, तो इसमें गर्म पानी मिला दिया था। इसको डाल देंगे। तो इसमें जो भी बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे। इसके बाद करेंगे इसको फ्राई, फिर बनाएंगे सब्जी। पहले नहा के आते हैं। बाय बाय, बने रहिए इस ब्लॉग में। यहाँ बनकर तैयार है हमारी लजीज सी, बहुत ही टेस्टी हलवाई वाली गोभी आलू, जिसको देख के आ जाएगा आपके मुंह में पानी और आप हो जाएंगे इसको फटाफट से खाने के लिए चालू। हलवाई वाली गोभी आलू, जो कि मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है। उनको सादा सिंपल वाली गोभी आलू बिल्कुल नहीं चाहिए होती है, उनको ये वाली गोभी चाहिए होती है जो तल के हमने बनाई है। फुल रेसिपी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं दूसरे ब्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल तो आप ये देखिए इसका कलर, टेक्सचर। और हम ये लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि आयरन की कमी, आजकल आयरन की क्या हरी चीज़ की कमी हो रही है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां सूखी लोहे की कढ़ाई में बनानी चाहिए। हमारे पहले के बड़े बूढ़े जो होते थे, बुजुर्ग लोग, वो सब कहते थे एल्युमिनियम में हमें नहीं बनानी चाहिए सब्जी। इसीलिए आज तो बहुत लोग चेंज भी कर रहे हैं, एल्युमिनियम कुकर भी यूज़ नहीं करते, स्टील का कुकर यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ लोहे की कढ़ाई यूज़ हो रही है, स्टील का कुकर। ज़्यादातर हमारे सारे बर्तन स्टील के और लोहे के ही हैं। एल्युमिनियम है लेकिन हम कम यूज़ करते हैं उनका। तो बनाएंगे खाना दोस्तों। पूजा वूजा कर ली, नहा लिए, हमारी गोभी आलू की सब्जी भी बनके हो गई तैयार। तो आपको हमने दिखाई दी थी। इधर हमारा घी भी गर्म हो चुका है। घी की आपको क्वालिटी दिखाते हैं, देसी घी, शुद्ध घर का प्योर। देखिए, इसको छान लेंगे हम डब्बे में। और बच्चों की फरमाइश थी कि अब गोभी आलू बनाए हलवाई वाला, तो क्यों ना मम्मी पूड़ी भी बना दी जाए हलवाई वाली। तो भैया क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों खाना खा लें वही बहुत बड़ी बात होती है। तो पूड़ी की बोल रहे हैं तो पूड़ी सेक देते हैं। लेकिन पतिदेव नहीं खाते हैं पूड़ियाँ। पतिदेव हमारे साहबजादे जो हैं, हमारे घर के चश्मो चिराग, वो भी नहीं खाते हैं। वो 60 साल के बड़े बूढ़े हैं, उनको चाहिए रोटियाँ, वो रोटियाँ खाते हैं। तो जो रोटी खाएंगे उनके लिए रोटी सेक देंगे, जो बच्चे पूड़ी खाना चाहते हैं उनके लिए पूड़ी सेक देते हैं। तो दोस्तों हमारी पूड़ियाँ सिक के तैयार हैं, प्लेट लग चुकी है, खाने वाले भी तैयार हैं। तो आइए दिखाते हैं क्या है आज के हमारे दोपहर के खाने की थाली में। गोभी आलू की सब्जी, रायता और पूड़ी। प्लेट दिखाई जाए, ऐसे नहीं दिखेगी। गर्मा गर्म पूड़ी के साथ गोभी आलू रायता, एंजॉय कर लीजिए। तो खा के बताएंगी पलक कैसा बना है, क्योंकि पतिदेव तो हमारे बहुत जल्दी में रहते हैं, वो तो जा चुके हैं। तो पलक टेस्ट करके बताएंगी कैसा बना है। भैया हम बना रहे हैं तो हम कैसे खा सकते हैं, ये जरा इन बच्चों को समझाओ कि अपने आप खा के बताओ, ये कह रही है हमसे। इन्हीं की डिमांड थी सबकी कि पूड़ी बनाई जाए, अब हमसे कह रही हैं आप खा के बताइए। तो वो हमारे बड़े बूढ़े 60 साल के बाबा जी हैं, वो खाते हैं रोटी, वो पूड़ी नहीं खाते हैं बड़े बूढ़े। ओह माय गॉड, हमें तो अंग्रेजी बोल लूँ ना आउट। आई डोंट लाइक क्या। ये खाने में खो चुकी हैं, बताने की इनको फुर्सत नहीं है। जरा इधर मुझे रायता बताना कैसा बना है खाना। मुझे रायता पीना है। कैसी बनी है? ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, कुछ तो करते हैं। तो बना देते हैं फटाफट से खाना दोस्तों, खिला देते हैं बच्चों को।
बना देते हैं खाना, फटाफट से खिला देते हैं बच्चों को। आप भी खा लीजिए, आ जाइए किस किस को भूख लगी है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे आपसे कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, ओम शांति, बाय। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इतू सी भी अच्छी लगी हो, तो जरूर 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 से शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय।